सभी का इस बेहद रोमांचक और हाई एनर्जी ब्रेकडाउन में स्वागत है। आज हम उस ऐतिहासिक टकराव की गहराई में जाने वाले हैं जिसका इंतजार एनिमे की दुनिया में हर किसी को था। सोर्स मटेरियल के आधार पर आज हम गोकू और सैतामा के बीच के खौफनाक मुकाबले को समझेंगे। और हाँ, शुरुआत में ही साफ कर दूं, हम यहाँ किसी एक फाइटर का पक्ष बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन दोनों दिग्गजों की ताकत और उनकी टक्कर के पीछे की कहानी को बारीकी से समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महायुद्ध में गोता लगाते हैं। सोचिए, युद्ध का मैदान और वहाँ पसरा हुआ एकदम भारी सन्नाटा। ये कोई सुकून वाली शांति नहीं है, बल्कि उस भयंकर तूफान से पहले की खामोशी है। हवा में इतना दबाव है कि बिना एक भी वार हुए आसमान में दरारें पड़ रही हैं। ये दो ऐसे टाइटन्स की मुलाकात है जो आज तक पूरी तरह से अजेय रहे हैं। इसलिए यहाँ सवाल ये है ही नहीं कि कौन जीतेगा, असली सवाल तो ये है कि इन दोनों में से पहले घुटने कौन टेकेगा, पहले कौन झुकेगा। भाग 1, द अल्टीमेट फेस ऑफ, युद्ध के मैदान में तनाव। अब इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए, मतलब बिल्कुल पागलपन है। एक तरफ हमारे गोकू भाई हैं, अपनी पूरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऑरा के साथ एकदम तैयार, बिजली कड़क रही है, ऊर्जा का सैलाब उमड़ रहा है। और दूसरी तरफ सैतामा, उसका चेहरा देखिए, एकदम ब्लैंक, चेहरे पर शून्य तनाव, जैसे लड़ने नहीं सुबह की सैर पर निकला हो। ये अजीब सा दृश्य ही साफ कर देता है कि दोनों योद्धाओं का माइंडसेट एक दूसरे से कितना अलग है। इसी भारी खामोशी को तोड़ते हुए गोकू मुस्कुराता है और बहुत इज्जत से कहता है, तुम स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। लेकिन सैतामा का जवाब, सच कहूँ तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो बहुत ही कैजुअली कहता है, बस एक पंच पे काम हो जाता है। मतलब कोई घमंड नहीं, बस एक खौफनाक सच्चाई। और ये सुनते ही वहाँ मौजूद दर्शकों की भीड़ तो जैसे पागल ही हो जाती है। भाग 2, वार्म अप और पहले प्रहार, गति का परीक्षण। लेकिन लड़ाई के असली विस्फोट से ठीक पहले एक बहुत ही मजेदार पल आता है। गोकू अपनी आदत के हिसाब से पूछता है, वार्म अप करें? और सैतामा, वो इस पूरी लड़ाई की सीरियसनेस को साइड में रखकर कहता है, जल्दी करो, मुझे सेल पे जाना है। मतलब दुनिया दांव पर लगी है और उसे सुपरमार्केट की सेल की पड़ी है। गोकू तो एकदम हैरान रह जाता है कि भाई ये बंदा आखिर किस मिट्टी का बना है। खैर, हंसी मजाक खत्म, अगला ही पल हमें असली एक्शन की झलक दिखाता है। गोकू अपनी अल्ट्रा स्पीड से पलक झपकते ही गायब होता है और एक भयंकर इंस्टेंट वैनिश अल्ट्रा स्पीड पंच मारता है। कोई आम फाइटर तो इसे देख भी नहीं पाता, लेकिन सैतामा बिना किसी मेहनत के बस एक कदम साइड में ले लेता है। कैजुअल साइड स्टेप। गोकू हैरान होकर कहता है, फास्ट हो? और सैतामा का वही रिलैक्स जवाब आता है, थोड़ा। ये पहला वार ही बता देता है कि दोनों किस खतरनाक लेवल पर खेल रहे हैं। भाग 3, गॉड लेवल तक पहुंचना, ऑरा का विस्फोट। अब वार्म अप का टाइम खत्म। गोकू समझ जाता है कि हल्के में काम नहीं चलेगा। वो कहता है, तो सीरियस हो जाता हूँ। और फिर शुरू होता है वो बदलाव जिसने पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। पहले सुपर सैयान, फिर सुपर सैयान ब्लू और आखिरकार अपनी सबसे चरम अवस्था, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ऊर्जा का ये तूफान इतना विशाल है कि सोर्स मटेरियल के मुताबिक दूर खड़ा नारुतो भी इस ऑरा को देखकर सदमे में आ जाता है कि आखिर ये कौन सा लेवल है। गोकू अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है और सैतामा का जवाब, वो बस हल्का सा अपना हाथ उठाता है और एक वार करता है जिसे वो कहता है नॉर्मल पंच, बस एक मुक्का। लेकिन उस मुक्के से पैदा होने वाली शॉकवेव इतनी खौफनाक होती है कि आसपास के विशाल पहाड़ हवा में उड़ जाते हैं और धूल में मिल जाते हैं। गोकू उस शॉकवेव से बाल बाल बचता है और उसकी आंखों में जो हैरानी है ना, वो बिल्कुल साफ दिखती है। वो खुद से और सैतामा से पूछता है, ये नॉर्मल पंच था? गोकू के लिए ये पचाना नामुमकिन सा हो रहा है कि जो हमला पहाड़ों के परखच्चे उड़ा सकता है, वो सैतामा का सिर्फ एक नॉर्मल हमला है। भाग 4, द सीरियस मोड, आसमान चीरने वाला विनाश। यहाँ आकर दोनों के लड़ने के तरीकों का अंतर बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ गोकू है जो अपनी एनर्जी से भरी कामेहामेहा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऑटोमेटिक डॉज का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। उसकी तकनीक बहुत ही जटिल और सधी हुई है। और दूसरी तरफ सैतामा, उसकी रणनीति एकदम सीधी है, लगातार नॉर्मल पंचेस और एक बेहद शांत बचाव। ये असल में मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन तकनीक और अनकंट्रोल्ड रॉ पावर के बीच की असली टक्कर है। इस भयंकर टकराव के बीच एक ऐसा पॉइंट आता है जहां स्टेमिना अपना खेल दिखाता है। गोकू अब हल्का थका हुआ लग रहा है, हालांकि उसके चेहरे पर लड़ाई का वो टिपिकल उत्साह अभी भी है।
वो मन ही मन कहता है ये बंदा रुक ही नहीं रहा। लेकिन सैतामा, उस पर थकान का एक कतरा भी नहीं है, वो अभी भी पूरी तरह से शांत है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो इस पूरे मुकाबले के आखिरी क्लाइमैक्स का रास्ता बनाता है। और फिर वो होता है जिसका हम सबको इंतजार था। सैतामा आखिरकार अपनी बोरियत को तोड़कर थोड़ा सीरियस होता है और अपना सीरियस पंच छोड़ता है। इस प्रहार की ताकत इतनी है कि आसमान लिटरली बीच से चीर जाता है। गोकू अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर फिर भी पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। लेकिन थकने के बावजूद गोकू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है और वो कहता है अब मजा आ रहा है। भाग 5, अंतिम टकराव, द अल्टीमेट क्लाइमैक्स। अब ये महायुद्ध अपने आखिरी और सबसे ऊंचे शिखर पर आ चुका है। गोकू अपनी बची खुची आखिरी शक्ति का आवाहन करता है और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को आजाद कर देता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वो पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। वो सैतामा पर एक फुल इनविजिबल स्पीड कॉम्बो अटैक करता है, ताबड़तोड़ प्रहार। लेकिन जैसे ही धूल छंटती है, सैतामा अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है, बिना गिरे, बिना डगमगाए, बिल्कुल सुन कर देने वाला नजारा। अब दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक आखिरी आर पार का प्रहार। सैतामा पूछता है अब फिनिश करें, और गोकू मुस्कुराते हुए कहता है चलो। इसके बाद जो होता है उसे बयां करना मुश्किल है। एक तरफ से गोकू की कामेहामेहा फुल पावर और दूसरी तरफ से सैतामा का सीरियस पंच। ये दो ब्रह्मांडीय ताकतें आपस में टकराती हैं। एक भयंकर धमाका, स्क्रीन पूरी तरह से सफेद हो जाती है और बस एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा। धमाके के बाद जब वो सफेद रोशनी कम होती है और मैदान से धुआं छटने लगता है, तो उस धुएं के बीच सिर्फ एक परछाई खड़ी दिखाई देती है, सिर्फ एक। और यही वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा है। वो परछाई किसकी है? क्या गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बाजी मार ली, या फिर सैतामा के लिए ये बस एक और आम दिन साबित हुआ? सोर्स मटेरियल हमें यहाँ एक भयंकर क्लिफ हैंगर पर छोड़ देता है। हमने दोनों की ताकत देखी, रणनीतियाँ समझी, लेकिन इस आखिरी सवाल का जवाब अब आप सभी को तय करना है। इस धुएं के पार कौन खड़ा है, ये रहस्य हमेशा के लिए एक शानदार बहस का हिस्सा बना रहेगा।